यार फाइनली वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर ने हमें इस बात की कंफर्मेशन दे दी है कि आखिर क्यों वेनम इस मूवी में 10 साल के इस पीटर पार्कर को बचा रहा है। पर इस खुशी के साथ साथ ट्रेलर ने ऑडियंस को एक दुखी कर देने वाला काम भी कर दिया है। मतलब अब हमें एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडरमैन का ब्लैक वेनम सूट नहीं देखने को मिलने वाला है। पर इन 2 पॉइंट से अलग ट्रेलर फुल ऑफ डिटेल से भरा हुआ है, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें इस 10 साल के पीटर पार्कर की, तो यार जैसे कि कुछ ही टाइम पहले ये रूमर्स निकल कर आ रहे थे कि इस मूवी में अपना वेनम एक 10 साल के पीटर पार्कर की जान बचाते हुए दिखने वाला है। तो यार उसे भी इस ट्रेलर में टीज कर दिया गया है। लाइक यार ट्रेलर के इस सीन में अपना एडी एक गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस गाड़ी में 2 अति सुंदर नारियों के अलावा एक बच्चा भी है, जो कि एक फैमिली लगती है, जिसे कि ट्रेलर में आगे भी दिखाया जाता है। अब हाँ ये वाली, तो यार अब अगर वो रूमर सच है तो मोस्ट प्रोबेबली यही वो 10 साल का पीटर पार्कर होने वाला है, जिसके प्राणों की रक्षा करने की कसम अपना एडी इस मूवी में खाएगा। पर इस सब के बाद एक ऑब्वियस सा सवाल कि आखिर वेनम इस मूवी में इस 10 साल के पीटर पार्कर की जान बचाएगा ही क्यों? मतलब उससे इससे भला क्या काम? तो यार इसका जवाब भी हमें इसी ट्रेलर में मिलता है, पर उसे समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम में आखिर क्या कांड हुआ था। मतलब यार उस मूवी में अपना एडी चला जाता है एमसीयू में, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, जिसके बाद वेनम स्पाइडरमैन को टीवी स्क्रीन पर देखकर उसे मारने की बात करता है। अब ऐसा क्यों? तो यार जितने भी सिम्बियोट्स है उन सभी का माइंड आपस में कनेक्टेड है। मतलब अगर किसी एक सिम्बियोट को कुछ ऐसा पता चलता है जो कि सभी को जानना जरूरी है, तो वो जानकारी बाकी सिम्बियोट्स के दिमाग तक ऑटोमेटिकली चली जाती है। अब ये माइंड का आपस में कनेक्शन ना कि सिर्फ स्पेस तक सीमित है, बल्कि अक्रॉस द यूनिवर्स भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी अगर किसी दूसरे यूनिवर्स के वेनम के साथ भी कुछ हो रहा होता है तो भी सभी सिम्बियोट्स को पता चल जाएगा। तो अब सभी सिम्बियोट्स को एक बात पता थी कि हर एक यूनिवर्स में उनको एक ही शख्स मार रहा था, यानी स्पाइडरमैन। तो इसीलिए सभी उसे मारना चाहते थे, पर किसी को भी ये नहीं पता था कि स्पाइडरमैन असल में है कौन, मतलब हमला करे तो करे किस पे। बट नो वे होम में अपने एडी भाई को पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन कौन है, और एडी के कारण वेनम को भी पता चल जाता है, एंड वेनम के कारण सभी सिम्बियोट्स को। तो अब अगर ट्रेलर में दिखे इस सीन का कंक्लूजन निकाले जिसमें वेनम ये कहता है कि वो आ गए हैं, यानी वेनम के प्लेनेट वाले सिम्बियोट्स। मेरी दुनिया वालों ने हमें ढूंढ लिया। तो यार हो ऐसा सकता है कि वो सिम्बियोट्स इसी सोनी के यूनिवर्स के 10 साल के पीटर पार्कर को मारने के लिए आए हो, क्योंकि अपने यूनिवर्स में आकर एडी ने अपने यूनिवर्स के पीटर को ढूंढा होगा ताकि वो उसे मार सके। पर जब वो उसे मिलेगा तब उसे पता चलेगा कि अभी तो ये सिर्फ 10 ही साल का है। अब वेनम को तो शायद इससे कोई फर्क ना पड़े, पर एडी ऐसा नहीं करेगा, एंड एडी के साथ जुड़कर वेनम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नरम दिल हो गया है। तो वो दोनों ही इसे छोड़ देंगे और ये डिसाइड करेंगे कि हम इसके बड़े होने तक इसे कुछ भी नहीं करेंगे, पर अगर बड़े होने के बाद ये हमारे रास्ते में आया तो फिर हम इसे कच्चा चबा जाएंगे। पर जब एडी एंड वेनम को इस पीटर पार्कर के बारे में पता चल जाएगा तो उनके कारण इस यूनिवर्स में मौजूद सभी सिम्बियोट्स को भी इसका पता चल जाएगा, एंड फिर वो सभी डंडा लाठी पत्थर जो मिलेगा वो उठाकर इसे मौत की घाट उतारने के लिए आ जाएंगे। पर यहीं पर अपना एडी भावनाओं में बह जाएगा कि मेरे ही कारण इस 10 साल के बच्चे और इस 30 साल की सुंदर सी लड़की की जान खतरे में है। एंड देन वो दोनों डिसाइड करेंगे कि इस पीटर पार्कर को बचाना ही बचाना है। अब इसके अलावा अगर ऐसा हो जाता है कि वो रूमर्स झूठ हो, मतलब ये बच्चा स्पाइडरमैन ना हो, तो यार इससे तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी खुल जाती है। मतलब ऐसे एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के दीवानों ये खुशखबरी तुम्हारे लिए है, क्योंकि यार अगर ऐसा होता है तो चांसेस आर हाई कि सोनी का ये स्पाइडरमैन यूनिवर्स किसी और स्पाइडरमैन का नहीं बल्कि एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन का हो। क्योंकि यार अब इसी सीन में जिसमें हमें ये बच्चा दिखाया जाता है उसमें यार हमें रीस आइवेंस के लिजर्ड को भी दिखाया जाता है। मतलब एग्जैक्टली लिजर्ड को तो नहीं दिखाया जाता है, पर उसे प्ले करने वाले एक्टर रीस आइवेंस को दिखाया जाता है। अब रीस आइवेंस वही एक्टर है जिनको हमने हाल ही की नो वे होम में लिजर्ड के रोल को प्ले करते हुए देखा था, पर इसके अलावा इन्होंने एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन मूवीज में भी लिजर्ड का रोल प्ले किया है। तो यार अगर ऐसा होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कारण लिजर्ड ना कि अपने यूनिवर्स में गया हो बल्कि अपनी नॉर्मल फॉर्म यानी डॉक्टर कर्टिस के रूप में भी वापस आ गया हो और ये वही है, तो फिर तो यार ये यूनिवर्स कंफर्म डी एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन का है। क्योंकि यार अब ऐसा तो शायद बिल्कुल भी नहीं होगा कि सोनी इस मूवी में रीस आइवेंस को किसी और रोल के लिए कास्ट कर ले, क्योंकि यार फिर तो ये काफी ज्यादा बचकाना सा हो जाएगा कि मार्वल के लिए एक ही एक्टर की नहीं 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले कर रहा है। वैसे ये सोनी है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसी मूवी में उसने मार्वल में मोर्डो को प्ले करने वाले एक्टर को कास्ट कर लिया है। बाकी यार इसके अलावा ट्रेलर ने हमें यहाँ भी चौंका दिया। मतलब यार नो वे होम में जिस सिम्बियोट को वेनम अपने पीछे छोड़ के आया था वो एडी के साथ ही वापस आ गया, क्योंकि यार सेम उसी बार में ये मोर्डो को प्ले करने वाला एक्टर इसे कैप्चर करता हुआ नजर आ रहा है। पर अब इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वेनम जब भी मल्टीवर्स के थ्रू ट्रेवल करता हो तब उसकी फट जाती है।
साले तू स्किन स्किन भाई स्किन एंड कोई सिम्बियोट का टुकड़ा पीछे छूट जाता है और जिस सिम्बियोट को इस महाशय ने पकड़ा है वो एमसीयू वाले सिम्बियोट से अलग हो। बट मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप सोनी को शुरू से जानते हो तो फिर तो आपको पता होगा कि ये सीन एक भद्दे मजाक से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो, क्योंकि यार सोनी ने कई बार अपने ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन्स को दिखाया है जिसका मूवी में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हो। लाइक उसने मॉर्बियस के साथ किया था, यानी उसके ट्रेलर के साथ। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस मूवी में ये सीन हो ही ना, क्योंकि सोनी ने ऐसा सिर्फ मार्वल की ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए किया हो। बाकी यार आपका इसके बारे में क्या सोचना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड हाँ यार, वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज यार बिना लाइक के तो मत ही जाना, कसम तुम्हें इस जाने मन की। लो थोड़ा झूम भी कर देता हूँ, अबे साले लाइक कर देना।